सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। क्या आलम की रोशनी में अपने दिलों को मनूर कर। कभी भक्ति की ज्योति ऐसी आत्मा में जलती है जिसकी ओर संसार की दृष्टि भी नहीं जाती। वो ज्योति धर्म की सीमाओं को मिटा देती है। जाति, कुल, मजहब सब व्यर्थ हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, एक मुस्लिम कन्या की, जिसने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि राम केवल हिंदुओं के नहीं, वे मानवता के हैं। आगरा की पवित्र भूमि, जहां एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार रहता था। डॉक्टर इकबाल अहमद, नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक। उनकी एकमात्र पुत्री थी जमीरन, रूप में अनुपम, मन से कोमल। बचपन में ही उसका विवाह हो गया, परंतु नियति ने खेल रच दिया। पति लखनऊ पढ़ने गए और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। 14 वर्ष की कोमल वय और जमीरन विधवा हो गई। वाह री किस्मत, अच्छा खेल खेला मेरे साथ। मुस्लिम समाज में विधवा होना उतना कष्टकर नहीं, क्योंकि पुनर्विवाह वहां स्वीकृत था। पर पिता ने जब कहा, बेटी फिर से जीवन बसाओ, तो जमीरन ने आंसुओं में डूबा सिर उठाकर कहा, अब मेरा मन इस संसार में नहीं, अब तो बस खुदा की ओर खिंच रहा है। दिन बीतते गए, पर जमीरन की आंखों का रंग उड़ गया, चेहरा पीला पड़ गया। नमाज में मन नहीं लगता था। वो अक्सर छत की ओर देखती और रोती रहती। कोई नहीं जान पाया कि उसके भीतर कौन सी दैवी पुकार जाग चुकी थी। एक दिन नगर में चर्चा उठी। महात्मा जनकसुताशरण जी आगरा आए हैं। रामायण कथा चल रही है। सहस्रों लोग कथा सुन रहे हैं। सारा नगर उसी भक्ति में डूबा था। जमीरन के मन में विचार उठा, लोग इतना क्यों खिंचे चले जा रहे हैं उस कथा की ओर? क्या उस ग्रंथ में कोई रहस्य है? वो बिना किसी को बताए बुर्का ओढ़े अकेली निकल पड़ी। एक वैश्य स्त्री के साथ जाकर कथा में पीछे बैठ गई। मंच पर जनकसुताशरण जी कथा कह रहे थे। प्रसंग था श्रीराम का वनगमन और केवट का संवाद। महात्मा जी बोले। केवट ने कहा, हे प्रभु, मेरे पापों को धोने का अवसर दीजिए। वाणी में करुणा थी, वातावरण में आंसुओं का सागर था। हर नेत्र नम था। और वहां पीछे बैठी जमीरन भूल गई कि वो कौन है, किस धर्म की है। वो तो केवल भक्त बन चुकी थी। कथा समाप्त हुई, भीड़ बिखरने लगी, पर जमीरन वही रह गई। वो आगे बढ़ी और कांपते स्वर में बोली, महात्मा जी, क्या मैं भी उस पुस्तक को पढ़ सकती हूं जिससे आप कथा कहते हैं? किसी ने कहा, महात्मा जी, ये मुसलमान स्त्री है। महात्मा मुस्कुराए, बेटी, राम तो सबके हैं। राम का नाम किसी मजहब का बंदी नहीं। राम का दरबार खुला है हर प्राणी के लिए। उन्होंने एक रामचरितमानस की प्रति उसके हाथ में दी और बोले, इसे पढ़ो और राम राम कहो। उस क्षण से उसका जीवन बदल गया। अब वो हर दिन कथा में आने लगी। घर लौटकर रामायण पढ़ती। मेरे राम ने कितने दुख उठाए, लेकिन मेरे राम दया की मूर्ति है। जय राम सीताराम। जमीरन ने मांस मछली छोड़ दिया, सिर्फ दूध और फल लेती। मोहल्ले में चर्चा फैल गई। जमीरन तो काफिर हो गई। लोगों ने कहा, नमाज छोड़ दी, हिंदुओं की किताब पढ़ती है। पर जमीरन मुस्कुरा देती, अब मेरा खुदा और राम एक ही हो गए हैं। धीरे धीरे घरवालों ने हार मान ली, पर नियति का अंतिम वार बाकी था। आगरा में हैजा फैला और उसके पिता डॉक्टर इकबाल अहमद चल बसे। जब जनाजा उठा, सब रो रहे थे, पर जमीरन की आंखें सूखी थी। वो शव के साथ गई और फिर कभी घर नहीं लौटी। सालों बाद अयोध्या में एक मुसलमान वृद्धा प्रसिद्ध हुई। लोग उसे कहते थे पगली माई। वो बोलती नहीं थी, बस सीताराम सीताराम जपती रहती। सीताराम सीताराम, मेरे राम, मन के राम। सीताराम सीताराम। उसके पास एक पुराना रामायण का गुटका था। लोग फल चढ़ाते, वो कभी मुस्कुराकर दे देती, कभी फेंक देती। उसकी नजर में दुनिया की वस्तुओं का कोई मूल्य न था। वो दिन में कनक भवन जाकर चुपचाप द्वार पर सिर रखती और लौट आती। राम नवमी का दिन था। अयोध्या में जयकारों की गूंज थी। जय श्री राम, जय सीताराम। उसी भीड़ में पगली माई आई। मंदिर की दहली पर माथा टेका और वही समा गई सीताराम में।
लोगों ने श्रद्धा से उसका शरीर सरयू नदी को अर्पित किया। रामायण का वही गुटका उसके साथ था। मेरे प्रभु राम, आपने मुझे अपने पास बुलाने में इतना समय लगा दिया। ऐ पगली माए, तेरी भक्ति ही ऐसी थी। तेरी जैसी भक्ति तो सभी भक्तों के लिए एक उदाहरण है। प्यारे मित्रों, ये कथा केवल जमीरन की नहीं, ये हर उस आत्मा की कहानी है जिसे भगवान अपने पास बुलाते हैं। राम ने ये नहीं पूछा कि तुम कौन से धर्म की हो, उन्होंने तो बस हृदय देखा। आज भी अयोध्या में जब सीताराम की ध्वनि उठती है तो सरयू के किनारे कोई कहता है, देखो वही तो पगली माए रहती है। भक्ति का कोई धर्म नहीं, ईश्वर का कोई संप्रदाय नहीं, जिसके भीतर सच्ची तड़प है वही उसका साक्षात दर्शन पा लेता है। राम हिंदू के नहीं, राम मानवता के हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सभी सनातनियों तक जरूर शेयर करें और ऐसे ही रोचक भक्तिपूर्ण वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।